high nothing. دوستان وسط پل دوستان پل گریوه وسط بینی داده وسط کافته ये फाड़ दे वसत तरेली। बहरीन की एक खबर हमने आपको 48 घंटे पहले यानी 2 दिन पहले दिखाई थी कि बहरीन में एक बड़ा जबरदस्त हमला हुआ है, जिसमें बहरीन में अमेरिकन जो 5th फ्लीट है उस पर अटैक के बाद खबर थी कि कई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर अमेरिका के बहरीन के आसमान में देखे गए, जो रेस्क्यू करके अमेरिकन सैनिकों को लेकर गए और जिसमें दावा था कि कैजुअलिटी भी हुई और इंजरीज भी। और इसको लेकर एक और बड़ी खबर आई, दावा है कि एक और बड़ा हमला बहरीन के अंदर हुआ। इसमें अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और जो उनके स्पाई प्लेन्स हैं उन्हें ढेर कर दिया गया है। मतलब वो खड़े हुए थे और वहीं पर बड़ा हमला किया गया। हालत कैसी है वो दिखाएंगे आपको। हमने एक दिन पहले इराक का भी दिखाया था कि इराक में जो खास तौर पर लड़ाका संगठन है वहाँ उन पर अटैक ईरान की तरफ से, उनके हेडक्वार्टर पर, उनके अड्डों पर। फिर खबर आई कि उनके एम्बेसी पर, अमेरिकन एम्बेसी पर अटैक हुआ। ऐलान किया गया कि अब ज़्यादा दिन इराक में अमेरिकन सैनिक नहीं रुकेंगे, क्योंकि ईरान तो हमला कर ही रहा है। जो उनके अपने लड़ाका भाड़े के लड़ाके थे उनका खात्मा कर दिया एक तरीके से ईरान ने। बहुत ज़बरदस्त स्ट्राइक हो रही है। और अब खबर निकल कर आई है कि अमेरिकन बेस जो कुवैत में है, जो बिल्कुल इराक के बॉर्डर पर है, उस पर एक तगड़ा हमला हुआ है। कैसी तस्वीरें हैं वो भी देखिएगा। तस्वीर कतर से भी निकली, कतर पर हमले की दूसरी इस पूरे दिन में 3, 4, 5, 6 दिन में दूसरी खबर है जो कतर को लेकर खबर है। कहाँ अटैक हुआ और कुवैत को लेकर तो मैंने आपको बताया कि इस तरह के हालात हैं। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। खबर यह भी है कि IRGC के हेडक्वार्टर के पास एक अटैक की खबर है कि IRGC यानी कि ईरान के सेना के हेडक्वार्टर के पास एक बड़ा हमला किया गया है, जिसके बाद ईरान ने एक बड़ा ऐलान किया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। ये देखिए खबर निकल कर आई है, ये एक के बाद एक अटैक। तो इसमें ड्रोन अटैक, मिसाइल अटैक लगातार किए जा रहे हैं। दावा है कि US हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स एंड स्पाई प्लेन्स गेटिंग हिट बाय ईरानियन मिसाइल इन बहरीन। दावा है कि बहरीन में जो अमेरिका की 5th फ्लीट बनी हुई है वहाँ पर खड़े हुए अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और स्पाई प्लेन सब पर तगड़ा हमला हुआ है। 40 दिन वाला युद्ध याद है आपको? उसमें हवा में उड़ते हुए तो कई फाइटर जेट मार के रहे थे। एक इनका जो रिफ्यूलिंग टैंकर है, स्ट्रेट टैंकर जिसे कहा जाता है, वो सऊदी अरब की जो अमेरिकन बेस है वहाँ खड़े थे। पहले 5 पर अटैक हुआ था, उसके बाद 3 और फूंक दिए थे। कुल मिलाकर 8 जो एक्टिव ही नहीं थे, यानी आसमान में उड़े ही नहीं थे और ना उड़ने वाले थे उस समय तक, तो ऑपरेशनल नहीं थे उस समय, उनको फूंक दिया था ईरान ने। कुछ ऐसा ही हश्र इस समय बहरीन के अंदर अमेरिका के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स, स्पाई प्लेन और ड्रोन्स का किया गया है, क्योंकि इससे पहले भी जॉर्डन में और ख़ास तौर पर अगर कहा जाए कुवैत में हैंगर्स पर अटैक कर रहा है। ईरान अगर सबसे ज़्यादा अटैक कहीं कर रहा है तो इस समय हैंगर्स को टारगेट कर रहा है जो अमेरिकन बेस पर बने हुए हैं। अब देखिए एक और खबर कुवैती एयरबेस से जुड़ी हुई, धू करके जल उठा। तो ये भी खबर निकल कर आई है, अनकन्फर्म रिपोर्ट है, सजेस्ट दैट US बेस इन कुवैत नियर द इराकी बॉर्डर इज अब्लेज फॉलोइंग ईरानियन रिटेलिटरी स्ट्राइक्स। दरअसल इराक अब इस पूरे मामले में जो चल रहा है, वैसे तो अब फोकस पर पिछले 24 घंटे से है, क्योंकि पिछले 24 घंटे या 40 घंटे मान लिए, 48 तो नहीं, 30-40 घंटों के भीतर सबसे पहले ईरान ने इराक में बने हुए जो भाड़े के लड़ाके अमेरिका के भाड़े के लड़ाके हैं, जिनके दम पर वो कभी कभी ईरान पर अटैक करवाता है, उनके हेडक्वार्टर, उनके अड्डों को निशाना बनाया। सबसे पहले ईरान ने वहाँ से शुरू किया। इराक में लगातार धमाकों की आवाज़ें आईं। उसके बाद खबर निकली कि थोड़ी देर बाद एक बड़ा धमाका होता है, और यह धमाका कहीं और नहीं, अमेरिका के दूतावास यानी US एम्बेसी जो इराक में बनी है उस पर अटैक हुआ। फिर खबर है कि इराक का जो छोड़कर जाने का ऐलान किया गया कि भाई ये छोड़कर जा रहा है अमेरिकन सैनिक इराक में बने हुए अमेरिकन बेस को, वहाँ पर भी अटैक की खबर है। अब इराक के बॉर्डर से सटा हुआ जो अमेरिकन बेस बना हुआ है वहाँ पर एक बड़ा अटैक कुवैत में किया गया है। वहीं से निकली ये तस्वीर है कि कैसे धू करके जल उठा पूरा।
इससे जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें और निकल कर आई। اسمع هاي الثالثة ये देखिए, فيلم اكشن وعالي ها جاي نسمع اصواتهم. देख रहे हैं वहाँ जो लोकल लोग हैं उन्होंने इसे अपने मोबाइल के कैमरे में कैप्चर किया है। سيارات لو صواريخ صواريخ ये बिल्कुल इराकी बॉर्डर सटा हुआ कुवैत में बना हुआ अमेरिकन बेस है, वहाँ पर है। بعدين طق هذا الصاروخ اذا اثنين هسه صاروخ. ये देखिए बेतहाशा आग। هجي روح لبيتكم روح لبيوتكم وضعيه كلش البيوت همين راح ينهدمن من ورا الهزه. हमले के बाद शांति जरूर है, लेकिन सामने आप देख सकते हैं दू करके चल रहा है। ये देखिए, ها दरअसल इसमें द क्रेडल की रिपोर्ट है कि ईरान ने अमेरिका की कुवैत में बने उस बेस को टारगेट किया, उस अड्डे को टारगेट किया जो बिल्कुल इराक से सटा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर हाइमर्स रॉकेट सिस्टम रखा हुआ था, उसे भी ढेर कर दिया, उस पर भी बड़ा ज़बरदस्त अटैक, मतलब बर्बाद कर दिया उसे। ये देखिए, دوستان پل گریوه وسط ولی دادن وسط کافته یه خورده وسط تریلی تانکر دوستان پل گریوه وسط ولی دادن ها عدیده تریلی با بنزین پل گریوه। कुवैत पर फिर से हमला क्यों, जब कुवैत पर ये सब हुआ तो दरअसल क्या है कि कुवैत की तरफ, कुवैत से की सरजमी से अमेरिका ने ईरान पर एक हमला किया था। इस हमले में हुआ कि 2 ब्रिज जो दक्षिणी ईरान के अंदर बने हुए हैं वो डैमेज हो गए। ये उसी के द यूएस हैज डैमेज 2 ब्रिज इन साउथ ईरान विद मिसाइल लॉन्च फ्रॉम कुवैत। कुवैत से जब मिसाइल दागी गई तो 2 ब्रिज इसके चपेट में आए। आपको पता होगा इससे पहले लगातार यही तरह का अटैक किया गया था जिससे साजो सामान और तमाम जो सुख सुविधाएं, मतलब जो सप्लाई वाली चीज़ है वो बर्बाद कर दिया। रेलवे ब्रिज को, नॉर्मल ब्रिज जो सड़क वाला होता है उसको, रोड ब्रिज, उसको टारगेट किया था। लेकिन 40 दिन के युद्ध के फौरन बाद ही 10 दिन के भीतर सब कुछ दुरुस्त कर लिया था ईरान ने। अभी हाल ही में फिर से ट्रंप ने कहा था कि अगला एक हफ्ता जो अब चल रहा है, ये हफ्ता भारी पड़ेगा ईरान के लिए। क्यों? क्योंकि अगर ईरान लगातार अटैक जारी रखता है तो, और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि इस बार फिर से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिज को टारगेट करेंगे। तो कुवैत पे की तरफ से ये हमला किया गया, कुवैत की सरजमी से अमेरिका ने अटैक किया। बदले में ईरान ने कुवैत के एयरबेस पर ज़बरदस्त हमला कर दिया। यही हमला नहीं है, हमला कतर तक पहुंच गया। ये देखिए, कतर से भी वीडियो निकल कर आ रही है। इस बार बड़ा डाउन रहा, कतर पर, यूएई पर, सऊदी अरब पर अटैक नहीं हुए, लेकिन फिर से वही हमले शुरू हो गए। आप आसमान में आप देख सकते हैं, यूएस बेसेस इन कतर इज नाउ टारगेटेड बाय ईरान, रिपोर्ट्स ऑफ लाउड एक्सप्लोजन, यानी कि कतर में जो अमेरिकन बेस है उसे टारगेट किया गया ईरान की तरफ से और धमाके, जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई थी। ये भी खबर निकल कर आई। इससे अभी भी मैं कह रहा हूं आपसे कि एक दिन पहले हमने आपको एक बात बताई कि कुवैत के एक युद्धपोत को उड़ा दिया था, याद है आपको? खबर थी कि यह युद्धपोत का इस्तेमाल कुवैत अमेरिकी सेना को सैन्य आपूर्ति के लिए कर रहा है, क्योंकि ईरान ने जो कहा था वो केवल इतना था कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके यहाँ बने हुए अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जाएगा, बस इतना। यानी आपकी कोई सेना को, आपके रिहायशी इलाकों को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक नहीं होगा। कुवैत की सेना का इस्तेमाल अमेरिका अपने हिसाब से कर रही थी, ये जानकारी मिली, उसके बाद अटैक होने चाहिए। ऐसा ही कतर के साथ है। कतर में अभी तक हमले की खबर नहीं थी, अब खबर निकल कर आई कि कतर में भी अमेरिकन बेस पर अटैक किया गया है, जो मैंने भी आपको दिखाया। ये हमला इसलिए और ज़रूरी है कि अगर पिछला भी कुछ दिन उठाएंगे, 8 अप्रैल के बाद देखिए कतर, यूएई और सऊदी अरब में डर तो है कि हमला होगा। सऊदी अरब थोड़ी देर के लिए छोड़ देगा क्योंकि हुती लड़ाकों वाला हुआ, बाकी कतर, यूएई में डर तो है, लेकिन अब तक कोई बड़ा हमला नहीं हुआ वहाँ पर। लेकिन अब कतर पर भी अटैक होने शुरू हो गए। ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये देखिए। ओहो मोशन ना वाला में मालूम नहीं चाहिए पता मुझे रूम पोलो ये पोलो रोखाने दूँ या तो मोशन आ रूम पोलो बुद्धि कैसे ना बुद्धि ओहो मोशन ना। तो अब ये देखिए, यूएस टारगेटिंग ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने भी आपको दिखाया कि हमला हुआ था कुवैत से दागी गई मिसाइलों के जरिए
कुवैत की सरजमी का वही इस्तेमाल, वही बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिज और रेलवे लाइंस को टारगेट कर रहा है लगातार अमेरिका। और जाते जाते तरह देखिए ईरान की तरफ से जो ताज़ा धमकी که تهدیدهای اخیر رئیس جمهور از تویی سرشار آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت‌های ایران اسلامی توسط ارتش متجاوز آن کشور عملی شود، همه آنچه که بنا به نجابت ایران هنوز سالم مانده، یعنی تمامی زیرساخت‌ها در منطقه. तो इसमें IRGC की तरफ से स्पष्ट कहा गया, IRGC ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका हमलों में ईरान के बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया गया तो पूरे खाड़ी क्षेत्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जाएगा। ईरानी सशस्त्र बलों के बयान के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के बिजली संयंत्रों, पुलों या अन्य महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो जवाब में पूरे क्षेत्र के रणनीतिक ढांचे को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने कहा कि किसी भी नए हमले का जवाब निर्णायक और व्यापक होगा। हमला रुका नहीं है और बढ़ेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।